फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एडविन टेक्नोलॉजीज। यूट्यूब प्लस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम आज आपको बताने वाले हैं कि टीचर्स की टाइम टेबल कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें टीचर्स का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ एक टीचर होगा। आप टीचर के नाम का एक टीचर, इनको टीचर नाम से सेलेक्ट कर लीजिए। आप टीचर नाम से सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगर दोबारा सर्च करेंगे आप तो यहाँ पे ग्रुप में जाकर आप टीचर के नाम से इसको सर्च कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे मदन सिंह और दीप्ति 2 टीचर मिल गए। इसी तरह से आप और टीचर बना सकते हो। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतने टीचर यहाँ बना और सेव कर लीजिए। बस लिस्ट ऑफ टीचर्स हो गई। आप यहाँ पे सर्च करेंगे टीचर ग्रुप में जाकर तो सारे के सारे टीचर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ये देखिए आपके पास 3 टीचर्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपने पहले टीचर बना लेना है सॉफ्टवेयर के अंदर। टीचर्स को बनाने के बाद टाइम टेबल की बात आती है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप यहाँ से भी जा सकते हो टाइम टेबल के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मास्टर मेनू के अंदर यहाँ पे जो टाइम टेबल की बात होती है, क्लास और सेक्शन बनाने होते हैं, वो तो आप पहले ही बना चुके होते हैं। तो टाइम टेबल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके डैशबोर्ड में ही बना हुआ है और हमने यहाँ पे मेनू में भी एक अलग से ऑप्शन दिया है टाइम टेबल। आप चाहें तो यहाँ से बना लीजिए या तो मास्टर मेनू में डायरेक्टली टाइम टेबल में क्लिक करते हैं। यहाँ पे असाइन पीरियड, किसी पर्टिकुलर टीचर को कौन सा असाइन करना है पीरियड, वो सब्जेक्ट मास्टर्स, टीचर के सब्जेक्ट, टीचर्स की पीरियड, टीचर बाय स्टैंड, ये सब बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने टीचर बनाया, फिर हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पे, जैसे हमने बना लिया हिंदी, डुप्लीकेट सब्जेक्ट नेम, ये ऑलरेडी बना हुआ सब्जेक्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने सब्जेक्ट ऑलरेडी बना रखे हैं इसलिए डुप्लीकेसी शो कर रही है। सब्जेक्ट मास्टर्स, यहाँ पे सब्जेक्ट मास्टर बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टीचर सब्जेक्ट, हमारे पास टीचर कौन कौन से हैं और क्या पढ़ाते हैं। जैसे टीचर ये हैं, सब्जेक्ट इनके कितने सब्जेक्ट हैं और क्या पढ़ाते हैं। जैसे दीप्ति कोल, ये क्या पढ़ाती है, इंग्लिश, इसको सेव कर देंगे। मदन सिंह क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, सेव कर देंगे। और रागनी क्या पढ़ाती है, रागनी आपको दोनों पढ़ाती है, इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे रागनी को 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, मदन सिंह क्या पढ़ा, इस तरह से हम इसको असाइन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, टीचर्स पीरियड, एक पर्टिकुलर टीचर कितने कितने पीरियड आप दे रहे हो वो देखना पड़ता है। तो मैं बात करूँ रागनी को, रागनी का जो है मंडे को फर्स्ट पीरियड पे जो है हमने क्लास 10th में दे दिया, सेक्शन ए में हिंदी। मंडे नंबर 1 क्लास 10th is already assigned to दीप्ति कोहली। यस, पहले पीरियड में ऑलरेडी दीप्ति कोहली को इंग्लिश की क्लास मिली हुई है। तो सॉफ्टवेयर आपको वार्न करेगा, नो दिस इज नॉट फ्री। तो आपको यहाँ पे 3rd पीरियड देना है 10th ए में हिंदी के लिए। इसी तरह से रागनी को मंडे को ही 5th पीरियड देना है 10th बी में, सेक्शन बी में हिंदी, वो भी दे सकते हो। इसी तरह से आपको 4थी पीरियड देना है 10th में, सेक्शन ए में हिंदी, वो भी दे सकते हो। इसी तरह से 6th पीरियड देना है 12th में, सेक्शन ए में हिंदी पढ़ाने के लिए। इसी तरह से इनको 2nd पीरियड भी देना है हिंदी पढ़ाने के लिए। इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 इनकी जो पीरियड है, 5 पीरियड्स इन क्लास में लगी हुई है। 3rd 4th में लगातार हिंदी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, सेक्शन चेंज करके। और असाइड, तो हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास चेंज कर देते हैं। ये भी डिजाइनर आप इस तरह से आप 2nd क्लास को दे दो, ये भी डिजाइन है। तो ये आपको इनका 2nd पीरियड बुला के खाली नहीं है, ठीक है फ्रेंड। इसको 1st पीरियड दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लगातार 6 पीरियड इनकी हिंदी की बुक हो गई रागनी की। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप।
अभी क्या करना है, दूसरा टीचर नेम लेते हैं दीप्ति कोहली। देखते हैं इनका क्या है। मंडे को फर्स्ट पीरियड सेकंड क्लास में, ऑलरेडी इनकी सेकंड भी असाइन है हिंदी के लिए, तो आप दे नहीं सकते। ए में चेक कर लो, ये भी दीप्ति कोहली पढ़ा रही है। तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करके दे देता है कि कौन सी क्लास किसको है। देखो यहाँ पे सेकेंड क्लास हमने दे दी है, थर्ड पीरियड हमने यहाँ पे सेक्शन बी में दे दिया और आपने क्लास चेंज कर दिया फोर्थ, ये भी आ गया। तो 1 2 3 इनकी क्लासेस हो गई। अगर इनको हमने फिफ्थ पीरियड दे दिया सिक्स क्लास में और सेव कर दिया इंग्लिश, तो इस तरह से इनका भी हो गया। फिर हम मदन सिंह को दे देते हैं, मंडे सैटरडे को दे देते हैं इनका फिफ्थ पीरियड सिक्स क्लास में इंग्लिश। और यहाँ पे हमने थर्सडे को दे दिया थर्ड पीरियड सिक्स क्लास में इंग्लिश। इसी तरह मदन सिंह को हमने दे दिया ट्यूसडे को फिफ्थ पीरियड क्लास फोर्थ में इंग्लिश। तो ये इस तरह से आप अपने कोडिंग टाइम टेबल बना सकते हो और यहाँ पे क्लोज कर दो। अभी आप देखोगे सारे के सारे टाइम टेबल आपके बने हैं, साइन पीरियड, सब्जेक्ट मास्टर, टीचर सब्जेक्ट, टीचर्स पीरियड। तो ये टीचर्स की पीरियड हमने असाइन कर दी है ऑलरेडी। सारी चीज़ें बनाने के बाद आप यहाँ देख सकते हो टीचर वाइज टाइम टेबल। अगर आपको देखना है कि दीप्ति कोहली कहाँ कहाँ क्लास ले रही है, तो ये इनका आ गया। पीरियड 1 10th इंग्लिश मंडे, पीरियड 2 सेकेंड 10th, पीरियड 3 पीरियड 4, इस तरह से इनकी डिटेल भी निकल के आ जाएगी एक्सेल में। सिमिलरली अगर आपको मदन सिंह का देखना है तो यहाँ देखना है कि मदन सिंह थर्ड पीरियड में सिर्फ थर्सडे को इंग्लिश और फोर्थ बी में सिक्स बी में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली आप रागिनी को देखें तो इनकी पीरियड यहाँ पे है, इनका मंडे को फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड सारा कुछ निकल के आ रहा है। आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को अपने कोडिंग प्रिंट भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट भी निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से टाइम टेबल हमारा बन के तैयार हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैं सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो टोटल सब्जेक्ट टीचर्स, तो ये शॉर्टकट यहाँ पे भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा ये टाइम टेबल का सॉफ्टवेयर, हमें अपडेट करेगा। कोई इश्यूज है तो हमारे सपोर्ट नंबर में, कॉन्टेक्ट नंबर में बात कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।